हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है बच्चों। इसके पहले मैंने जो कोड था 1209 है ना, क्लास 12 जो केमिस्ट्री का हाफ ईयरली एग्जाम हुआ था एमपी बोर्ड का, तो उस कोड का सलूशन करा दिया था। और ये 1208 लगभग दो ही कोड के पेपर आते हैं। तो जो बच्चे 1209 कर लिए हैं वो 1208 के जितने भी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर आप देख लेंगे। और जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो ये सारे पेपर जो भी हैं इनके क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कर लेंगे। आपका जैसे 1208 है तो वो 1209 ज़रूर देखें, और 1209 जिसका 1208, इन दोनों को क्वेश्चन जितने भी हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों, सीधा हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। पहला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वैद्युत अपघट्ट के जल में वियोजन करने पर बांठा गुणांक 1 से अधिक होता है बच्चों, 1 से अधिक होता है। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई ओम सेंटीमीटर। खिलौने में प्रयुक्त बैटरी जो होती है वो शुष्क सेल होता है बच्चों। क्या होता है? शुष्क सेल। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई बच्चों सेकेंड इनवर्स होता है। प्रथम कोटि का होता है सेकेंड इनवर्स। एथिल अल्कोहल अम्लीय प्रकृति का होता है बच्चों। कैसा? अम्लीय प्रकृति का। 3D संक्रमण श्रेणी में जो Mn होता है इसका सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त होता है। इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव का मान 0 होता है। रासायनिक अभिक्रिया का सबसे मंद पद अभिक्रिया निर्धारक या दर निर्धारक पद कहलाता है। दर निर्धारक पद बच्चों, दर निर्धारक पद। इसके बाद अगला प्रश्न बच्चों, लेंथेनाइड श्रेणी के अधिकांश तत्व जो होते हैं अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? अनुचुंबकीय प्रकृति। ये क्षारीय प्रकृति के भी पाए जाते हैं लेकिन अनुचुंबकीय प्रकृति इसका राइट आंसर होगा। ईथर के अणु में बंद कोण होता है 110 डिग्री होता है बच्चों, 110 डिग्री होता है। जो आपके एल्डिहाइड होते हैं वो रजत दर्पण परीक्षण दर्शाते हैं, रजत दर्पण परीक्षण दर्शाते हैं। सत्य असत्य बताना बच्चों, दो घटकों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो से अधिक घटक भी होगा तो भी समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। ईंधन सेल रॉकेट में प्रयोग करते हैं, बिल्कुल हाँ प्रयोग करते हैं। शून्य कोटि अपक्रिया के लिए बिल्कुल सही है बच्चों। ये आपका, इसके बाद ये गलत है और ये सही है, ठीक है। अब DDT एक स्थायी प्रदूषक है, ऐसा देखने को नहीं मिलता लेकिन हाँ प्रदूषक माना जाता है ना, क्योंकि भाई साहब कुछ देशों में इसको बैन किया गया है लेकिन कुछ जगह इसको कीटनाशी के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर भी ये लंबे समय तक रहता है और प्रदूषण का काम करता है, इसलिए भी एक प्रदूषक का कार्य करेगा। ठीक है बच्चों, बाकी आप लोग इसका बताना, इस पर मैं डाउट थोड़ा सा आपके लिए बता रहा हूँ, आप लोग इसका बताना कमेंट बॉक्स में। ओके चलिए, हेनरी का नियम बच्चों दाब से संबंध रखता है। ठीक है, कहाँ चला गया अभी, फिर से करते हैं। हेनरी का नियम किससे? आंशिक दाब से। फिर बच्चों सेल स्थिरांक का इकाई सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म फास्जीन गैस। लेंथेनाइड आंतर संक्रमण तत्व होगा बच्चों। फिर आपका ये दर जो है अभिक्रिया के पद का सांद्रण। ओके चलिए, एक शब्द में उत्तर देना है। किसी सेल में एनोड में होने वाली अभिक्रिया का नाम। एनोड में बच्चों क्या होता है? तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। एनोड में ऑक्सीकरण होता है। सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए आवश्यक ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। एफ ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। कितना होता है बच्चों? N-2, F में 1 से 14 यानी 0 से 14, N-1 D में 0 से 1 और NH2 होता है। N-2 F 0 से 14, N-1 D 0 से 1 और NH2। ओके चलिए, इसके बाद रोजनमुंड अभिक्रिया देना बच्चों। स्टील क्लोराइड की क्रिया करा देना H2 से तो एसिटाल्डिहाइड मिलता है। इसको मैं होमवर्क देता हूँ, रोजनमुंड अभिक्रिया आप पढ़ लेना, इसका सलूशन बताने की जरूरत नहीं है। प्रोटीन का एकलक क्या है बच्चों? एमिनो अम्ल। प्रोटीन का एकलक एमिनो अम्ल। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग देख सकते हैं, और इसको मैं टेलीग्राम में शेयर कर दिया था पहले भी। शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से टेलीग्राम है भाई, पेपर डाउनलोड कर लो, वहाँ से लिख लो सारे क्वेश्चन आप, है ना, और लिख करके सारे प्रश्नों को एक बार तैयारी कर लो। बाकी जो भी दिक्कत होगा सल्यूशन में तो आगे चलकर इसका हम सल्यूशन भी करा देंगे जो कठिन वाले क्वेश्चन होंगे। ओके बच्चों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।